गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए अब हम आज पढ़ेंगे जो टॉपिक पढ़ना है कल बताया गया था आपको, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम आज जान लेते हैं कि हमको अब आज से क्या क्या और जानना है और क्या क्या चलेगा। अब आइए हम बताते हैं आपको। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको पढ़ाने से पहले हम आपको बता देते हैं कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान का विषय पढ़ने से पहले दिमाग में एक चीज़ बैठा लेनी चाहिए कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले कि हमको उस टॉपिक के बारे में जो है 4 चीज़ों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पहली चीज़ होती है जो भी चीज़ पढ़ा जा रहा है उसकी डेफिनेशन क्या है। दूसरी चीज़ होती है उस डेफिनेशन की जो सूत्र होते हैं वो क्या है। उसके बाद उसका मात्रक क्या है। फिर उसके बाद लास्ट जो आता है उसका बीमा क्या है। और इसके साथ 5वीं चीज और भी होती है, जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं उसको प्रदर्शित किससे किया जाता है, मतलब रिप्रेजेंट किससे करते हैं। मतलब यहाँ पर 5 चीजें हमको आज से नई जाननी होंगी। किसी भी चीज को पढ़ा जाएगा तो उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं। दूसरी चीज उसकी परिभाषा क्या होती है। परिभाषा हमने आपको पिछले के वीडियो में बता रखी है कि परिभाषाएं 2 प्रकार की होती हैं, आंकिक डेफिनेशन और सैद्धांतिक डेफिनेशन। ठीक, हम केवल आंकिक डेफिनेशन को ही स्टडी करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए यूजफुल होगा, और सैद्धांतिक डेफिनेशन जो होती है वो याद करने वाली होती है। तीसरी चीज हमको जाननी है सूत्र। सूत्र क्या है वो जानना होगा जो टॉपिक पढ़ रहे हैं। चौथी चीज हमको जानना है उस सूत्र का मात्रक क्या होता है, या जो राशि हम पढ़ रहे हैं या जिसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं उसका मात्रक क्या होता है। 5वीं चीज हमको उसका जानना है कि उसका मात्रक के बाद बीमा क्या होती है। ठीक, आइए हम उसको अब देखते हैं डिटेल्स में। ठीक, तो पहला टॉपिक हमारा है जो हमने कल बताया था वैद्युत क्षेत्र, और उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र जानना है हमको, तो वैद्युत क्षेत्र जानने से पहले थोड़ा हम आपको आपकी क्लास की ओर ले चलेंगे। आप अपनी क्लास में जब पढ़ रहे होंगे तो कोई टीचर आता होगा तो आने के बाद आप लोग उसे लाइक भी करते होंगे, खुश भी हो जाते होंगे, या कोई टीचर ऐसा आता होगा कि आपको बहुत बोरियस महसूस होती होगी, ऐसे करके कुछ होता होगा। ठीक, तो जो क्लास में बच्चे होते हैं वो जो टीचर आता है तो उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, और जो टीचर पसंद करते हैं, मतलब जिस टीचर को पसंद करते हैं उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, और जिस टीचर को पसंद नहीं करते हैं डिसअट्रैक्ट होते हैं, मतलब उसे नहीं पसंद करते हैं, मतलब उसे रिपल करते हैं, कम पसंद करते हैं। तो ठीक इसी के आधार पर जो है हमारा वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन है। मतलब क्लास एक समुदाय है, उस समुदाय में बच्चे इकट्ठा हैं, और उन बच्चों में एक कोई दूसरा आदमी आता है, और आने के बाद वो बच्चे जो है उससे आकर्षित होते हैं, या तो उससे क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। ठीक इसी आधार पर जो है वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा देंगे। ठीक, आइए देखते हैं, मतलब बताते हैं आपको कैसे होगा। वैद्युत आवेश का वह समुदाय, मान लीजिए कि आप क्लास में बैठे हैं और क्लास में जो है आप सभी लोग क्या हैं, आवेश हैं। ठीक, उस समुदाय में एक दूसरा आवेश आ जाए, उस समुदाय में मतलब आवेश में एक दूसरा आवेश आ जाए, सपोज दैट आपके टीचर जैसे हैं आ जाए। आने के बाद होगा क्या, आप जो है उनकी ओर अट्रैक्ट होंगे या तो रिपेल होंगे, मतलब या तो उनकी ओर आप आकर्षित होंगे या तो प्रतिकर्षित होंगे। इसी चीज को हम कहते हैं क्या, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब जिस आवेश के कारण आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, आवेश समुदाय में कोई दूसरा आवेश आता है, आने के बाद उसमें आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। फिर उसके बाद दूसरी टॉपिक हमारी क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पढ़ना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ने के लिए भी वैद्युत क्षेत्र के आधार पर ही ये भी बताया जाएगा, और ये थ्योरी है, मतलब केवल इसको मौखिक जानना है बस। ठीक, जो मेन टॉपिक है आपके बोर्ड में ये है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक, ये जानना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाननी है तो हमको पहले जानना होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम पहले अभी हमने बताया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम काहे से प्रदर्शित करते हैं। तो सब ये जान लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी का शुरू का लेटर ई कैच किया जाएगा, इसी से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल लेटर ई से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, उसके बाद डेफिनेशन भी हमको देनी होगी। ठीक, हमने पहले से जान रखा है कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। आवेश का एक समुदाय होता है, उस समुदाय में किसी दूसरे आवेश के कारण आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है, इसी को हम क्या कह देते हैं? वैद्युत क्षेत्र कह देते हैं। मतलब आवेश का समुदाय है चारों तरफ, और उस समुदाय में क्या होता है? एक दूसरा आवेश आ जाता है, उस आवेश के कारण उस क्षेत्र में जो क्षेत्र बनता है, उस क्षेत्र में जो वैद्युत उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक इसी आधार पर कहा जाएगा। तो हम आंगिक परिभाषा लिखेंगे, थ्योरेटिकल परिभाषा नहीं लिखेंगे। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि कोई जो है एलिमेंट्री चार्ज, परीक्षण आवेश को कल्पित आवेश भी कहा जाता है। यहां पर हम एलिमेंट्री चार्ज ही क्यों लेते हैं? इस डेफिनेशन में आपने पढ़ा होगा या आपके सर ने पढ़ाया होगा, तो उन्होंने कहा होगा क्यू नॉट लेना है हमको। ठीक, क्यू नॉट ही क्यों लिया जाता है? क्यू नॉट जो होता है वो कल्पित आवेश है, फिक्सियस चार्ज कहा जाता है। फिक्सियस चार्ज ही क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड में लिया जाता है? क्योंकि इसके लेने से इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि परीक्षण आवेश लेने से क्या वैद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो तुरंत उसमें ऑप्शन लगाएंगे कि नहीं पड़ता है। ठीक, फिर उसके बाद कल एक बच्चे ने पूछा था हमसे कि मतलब सर जो कूलाम का नियम आपने पढ़ाया है, वो वहां पर जो बिंदु आवेश लिए गए हैं वो बिंदु आवेश किस तरह से होते हैं? तो हमने बताया था कि मतलब वो जो बिंदु आवेश होते हैं वो स्थिर होते हैं, मतलब स्टेबल होते हैं, मूवेबल नहीं होते। मतलब जो दो बिंदु आवेश लिए गए थे वो स्थिर बिंदु आवेश है। मतलब यहाँ पर कहने का ये है हमारा कि जो कूलाम का नियम है वो दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए लगता है। ठीक, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो पढ़ेंगे हम, वो क्या पढ़ेंगे? ये फिक्सियस चार्ज के ऊपर लगता है, मतलब कल्पित आवेश के लिए होता है। ठीक, आइए देखते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखने से पहले हम क्या करेंगे? बताएंगे कि इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल लेटर ई से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा? पहले फिर से यहाँ पर रिटर्न कर दे रहे हैं कि आपको कोई भी चीज पढ़ने से पहले कितनी चीजों को जानना होगा। हम जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ने चल रहे हैं, तो इसमें हम इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? प्रदर्शन जानना है, किससे किया जाता है? रिप्रेजेंट, किससे रिप्रेजेंट होती है क्वांटिटी हमारी। दूसरी चीज उसके बारे में हमको जानना है परिभाषा, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तीसरी चीज हमें जानना होगा जो राशि हम पढ़ रहे हैं उसका सूत्र क्या होता है, फार्मूला। चौथी चीज हमें जाननी होगी मात्रक, यूनिट क्या होती है। और पांचवी चीज जो होती है, जो कि इंटरमीडिएट में आता है, डायमेंशन, बीमा क्या होती है। ठीक, यहां से ये इतनी टॉपिक जो है हाई स्कूल तक रिलेट करती है। जो मेरे बच्चे जो हैं हाई मतलब वीडियो देख रहे होंगे, तो अगर वो हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनको हाई स्कूल में जो फिजिक्स पढ़ना है वो केवल इतनी टॉपिक को ध्यान में रख करके पढ़ना है। जैसे हम बल पढ़ रहे हैं हाई स्कूल में है, या विद्युत पढ़ रहे हैं, या आवेश पढ़ रहे हैं, तो आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं ये जानना जरूरी है। आवेश की परिभाषा क्या होती है हमको ये जानना जरूरी है। आवेश का सूत्र क्या होता है ये जानना जरूरी है। आवेश का मात्रक क्या होता है ये जानना जरूरी है। ये केवल कक्षा 10 के बच्चों के लिए है, ठीक, और 9 के लिए भी जरूरी है। ठीक, 9th में जैसे होता है कि बल आ जाता है, टॉपिक बल है, बल को किससे प्रदर्शित किया जाता है, बल की परिभाषा क्या होती है, बल का सूत्र क्या होता है, बल का मात्रक क्या है, ये जानना जरूरी है आपको। मतलब 9-10 के लिए ये 4 बिंदु दिमाग में रख करके हम पढ़ेंगे फिजिक्स में। ठीक, लेकिन अगर बारी आ जाए इंटर की क्या बात कही जाए, तो इंटर की पढ़ाई पढ़ने के लिए जो है एक टॉपिक ऐड हो जाता है बीमा। ठीक, तो इंटरमीडिएट पढ़ने के लिए जो है हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा 12 में और 11 में भी। ठीक, बीमा भी जाननी होगी उस राशि के बारे में। तो जैसे हम बताए हैं आपसे कि भाई पहला चीज हम आवेश लिए, आवेश को प्रदर्शित करते हैं क्यों से हमने पढ़ा रखा है पहले से। परिभाषा हमने बता रखी है, आवेश धारा तथा समय का गुणनफल जो होता है वो आवेश कहलाता है। सूत्र हमने बता रखा है क्या होता है, एम्पियर Q बराबर IT बता रखा है। मात्रक हमने बता रखा है क्या होता है इसका, एम्पियर डैश सेकंड होता है। और प्रचलित मात्रक भी हमने नोट पॉइंट में लिखा रखा है, कूलाम होता है। फिर हमने बीमा भी लिखाई थी, ये बीमा जो है कक्षा 12 में आ जाती है, वहां पर हमने बताया था AT होता है। ठीक, बीमा पढ़ने से पहले, बीमा लिखने के लिए जो है कक्षा 11 में आपको बीमा पढ़ना या निकालना सिखाया गया होगा। ठीक,
वहां पर 4 राशियां होती थी, 5 राशियां, MLT थीटा ए, आपने मूल राशि पढ़ा होगा लद्रस, बैताज्यो और पदार्थ की मात्रा, क्लास 9th में है। मूल राशि किसे कहते हैं? तो मूल राशि में जो होता है लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा को मूल राशि कहा जाता है। मतलब लद्रस बैताज्यो को पदार्थ की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं भौतिकी में? मूल राशि कहते हैं। अब यहां पर हमको जानना है कि लंबाई, अब जैसे हमको विमीय संकेत देखना है, विमीय संकेत देखना है क्या होता है, ये क्लास 12 का है। लेंथ को L से लिखा जाता है बीमा में, द्रव्यमान को M से लिखा जाता है, बीमा हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखी जाती है, समय को T से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये राशियां हैं, राशियों का विमीय संकेत नीचे एक्सप्लेन किया जा रहा है। फिर वैद्युत धारा को A से लिखा जाता है और ताप को थीटा से लिखा जाता है। ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा आपके यूपी बोर्ड कोर्स में नहीं है, इसका भी होता है, ठीक। I लिखा जाता है, इसका भी विमीय संकेत होता है और इसका M होता है, ठीक, या Q भी लिखा जाता है, लेकिन ये आपके कोर्स में दोनों राशियां नहीं है, ठीक। आपके कोर्स में केवल जो हमने यहाँ पर लिखा है केवल वही उतने हैं, 1 2 3 4 5 चीजें हैं और 5 नीचे भी लिखा हुआ है और यही सीक्वेंस यूज किया जाएगा बीमा लिखने में, MLT थीटा A, ठीक। तो आइए हमारा टॉपिक पहला जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसे पढ़ते हैं। ये आपको बता दिया गया कि मतलब आपको किस तरह से पढ़ना है। अब आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं जो हमने आपको शुरू में बता रखा है, ठीक। वैद्युत क्षेत्र हमने बताया क्या होता है, किसी आवेश समुदाय में कोई दूसरा आवेश आ जाता है तो उस आवेश के कारण जो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है उस क्षेत्र में, उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें आवेश समुदाय इकट्ठे हों और उसके बाद कोई दूसरा आवेश उसमें आ जाता है, ठीक, तो उस आवेश के कारण जो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हमें दूसरी टॉपिक पढ़नी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या है, इसकी डेफिनेशन हमको बतानी है आपको। इसकी डेफिनेशन हम बता दे रहे हैं, हमने अभी बताया आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, ठीक। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है। उसके बाद अभी हमने पहले भी बता रखा है, अभी हमने बताया है कि परीक्षण आवेश, फिक्सियस चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर, ठीक। तो यहाँ पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अर्थात F, जो कूलाम्य बल जिसे कहा जाता है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल को हम कूलाम्य बल भी कहते हैं। कूलाम्य बल F और उसके बाद आपका जो परीक्षण आवेश है एलिमेंट्री चार्ज है, जिसे फिक्सियस चार्ज भी कहा जाता है, कल्पित आवेश भी कहते हैं। इन दोनों का अनुपात जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अगर हमको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो हम लिखेंगे बल तथा परीक्षण आवेश का अनुपात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे हम प्रदर्शित किससे करते हैं? कैपिटल लेटर E से करते हैं। इसका सूत्र क्या होगा? बल का मात्रक क्लास 9th में पढ़ रखा है आपने, न्यूटन होता है। हमने शायद बता रखा होगा, नहीं बताया है तो आगे पढ़ते रहेंगे तो जानते रहेंगे। न्यूटन होता है। आवेश का मात्रक हमने बता रखा है क्या होता है प्रचलित? कूलाम होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ई के और भी मात्रक होते हैं, वो आप जब आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे करके तो आप अन्य मात्रक को भी ई के रूप में जान पाएंगे क्या होते हैं। आइए देखते हैं। फिर उसके बाद बीमा भी जाननी है हमको, तो हमको इसकी डेफिनेशन लिखनी है अगर, तो पहले तो हम क्या लिखेंगे, इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? हेडिंग डालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ठीक। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मान लीजिए हमारी ये कॉपी है और कॉपी में आप एग्जाम में एकदम बीचों बीच में लिखेंगे। सपोज दैट मान लीजिए हमारी बोर्ड की कॉपी है तो आप बोर्ड की कॉपी में यहीं पे से स्टार्ट करेंगे लिखना, ठीक। और वेट कीजिए, आपको और भी सारी चीजें बतानी है। अभी चैप्टर एंड होगा तो आपको चैप्टर एंड होने के बाद जो है बताया जाएगा कि जो सीपीएमटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके बाद यूपी सीट में पूछा जाता है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं बीटेक वगैरह करना चाह रहे होंगे, फिर यूपी बोर्ड में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, सारी चीजों को मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा। लेकिन पहले तो हमारी थ्योरी फिनिश होनी चाहिए, ठीक। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम कैपिटल लेटर ई से प्रदर्शित करते हैं।
और वेट कीजिए, धीरे धीरे करके आपको और भी सारी चीजें और भी वीडियो मिलेंगी, और भी क्लासेस की। क्लास 9 का भी वीडियो अपलोड होगा जल्द ही, और उसके बाद 10th का भी होगा, 12 का भी होगा, और ग्रेजुएशन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी वीडियो अपलोड होगा। लेकिन केवल मैथ और फिजिक्स का ही हम दे पाएंगे, और अदर्स टीचर हैं वो कांटेक्ट में हैं हमारे, अगर वो हमको कहते हैं वीडियोस देंगे हमको तो हम आपके लिए अपलोड कर दिया करेंगे। इसे हम कैपिटल लेटर ई से प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद जो है इसकी डेफिनेशन हमने बताया, प्रदर्शित हो गया। इसके बाद इसकी परिभाषा लिखनी है। परिभाषा हमने बताया है, वैद्युत बल या कूलामीय बल भी इसे कहा जा सकता है, तथा परीक्षण आवेश कहें या कल्पित आवेश कहें, फिक्सियस चार्ज भी कहा जाता है, एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं। Q0 से लिखा जाएगा इसे। ये इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता इलेक्ट्रिक फील्ड पर। फिर उसके बाद का अनुपात जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और अगर इंग्लिश मीडियम में वीडियो चाहते हैं हमारी तो कमेंट करते रहिएगा, जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल तो मैं अभी हिंदी मीडियम ही अवेलेबल करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे कांटेक्ट में जो हैं वो हिंदी मीडियम के बच्चे ज्यादा हैं, इंग्लिश मीडियम के कम है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में वीडियो चाह रहे हैं तो हम इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल कराएंगे आपको। उसके लिए आपको कमेंट भी करना होगा और उसके बाद बताना भी होगा। तो जैसे हमको इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे, हम एक बार बता दे रहे हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ई। जो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे होंगे बच्चे वो जान रहे होंगे कैसे लिखा जाएगा। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स आर कूलम्स फोर्स एंड एलिमेंट्री चार्ज इज कॉल्ड एज या इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, आइए डेफिनेशन हमारी हो गई है। अब उसके बाद हम जानते हैं क्या इसका सूत्र क्या होता है। तो हमने सूत्र बताया है, हम आंकिक सूत्र का ही इस्तेमाल करेंगे और आंकिक परिभाषा भी लिखा करेंगे इस हिसाब से। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से लिखा जाता है, और वैद्युत बल तथा वैद्युत आवेश का अनुपात ई बराबर F/Q0। ये हमारा सूत्र बन जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद इसका मात्रक हमको लिखना है। तो मात्रक लिखना होगा ई का मात्रक इज इक्वल टू F का मात्रक अपान Q0 का मात्रक। बल का मात्रक हमने क्लास 9 में पढ़ा रखा है, या हमने पढ़ा रखा है अभी, कूलामी बल में भी पढ़ाया है। बल का मात्रक क्या होता है बताया है, न्यूटन होता है। न्यूटन को कैपिटल लेटर N से लिखा जाएगा, क्योंकि न्यूटन जो है वैज्ञानिक का नाम है, और वैज्ञानिक नाम से जो मात्रक लिखे जाते हैं कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। आवेश का मात्रक प्रचलित होता है कूलाम, इसे कैपिटल लेटर C से लिखा जाएगा। आवेश के बारे में कूलाम ने बताया था, इसीलिए इसे जो है कैपिटल लेटर C से लिखा जाएगा। ये ई का मात्रक हो गया। ई के अन्य मात्रक और भी होते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे टॉपिक हमारा इंक्रीज करेगा जैसे जैसे, वैसे वैसे आप जानेंगे कि ई के अदर मात्रक क्या होते हैं। ठीक, लेकिन ध्यान रखिएगा इस चीज को कि ई का मात्रक तो चेंज होता रहेगा, बट जो अब इसके बाद टॉपिक लिखने चल रहे हैं वो चेंज नहीं होगा। मतलब बीमा एज सच वैसे ही लिखी जाएगी। देखिए, जैसे हम ई की बीमा लिख रहे हैं, यहाँ पर हेडिंग है हमारी अगली क्या, बीमा। बीमा लिखना है तो बीमा हम कैसे लिखेंगे, देखिए ई की बीमा लिखनी है हमको, तो हम लिखेंगे एफ की बीमा, फिर उसके बाद किसकी बीमा, Q0 की बीमा। जैसे यहाँ पर एफ का मात्रक और Q0 का मात्रक लिखा गया है। ठीक, देखिए एफ की बीमा और उसके बाद Q0 की बीमा। एफ की बीमा क्या होगी, mLT की पावर -2। लेवल पे पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम एक आध दिन वीडियो बना करके जो है आपको दिखाएंगे कैसे बीमा निकाला जाता है। Q0 की बीमा क्या होगी, AT, आपको बताया गया है। अब इसे जो है हमने आपको बोल रखा है, पिछले वीडियो में आपको बताया गया है कि बीमा जो लिखी जाती है mLT थीटा ए के अकॉर्डिंग्स लिखी जाती है। इसी क्रम में लिखा जाएगा। हमारा m हो गया, L हो गया, फिर T है, T की पावर -2 है, ये है ऊपर, ये है, और उसके बाद T ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 जाएगा ऊपर। ठीक, तो T के ऊपर हो जाएगा -3, ये +1 है तो ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, और उसके बाद A है यहाँ पर, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, A की पावर -1 हो जाएगा।
ये निकल आएगी आपकी किसकी बीमा, ई की बीमा निकल आएगी। ठीक, अब इसके बाद जो है आपको क्या करना है, अब हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो टॉपिक था वो क्या हो गया, पूरा हो गया। मतलब अगर बोर्ड एग्जाम में हमसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से पूछा जाता है कुछ भी, तो इन्हीं 5 बिंदुओं से ही पूछा जाएगा। मतलब इसे हम डेफिनेशन में इतना हो जाएगा आपका जो हमने लिखा है। ठीक, और उसके बाद जो है सूत्र में आपका ये इतना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा सब लोग। और मात्रक में आपका जो नीचे लिखा गया है ये इतना मात्रक में हो जाएगा आपका। पहला टॉपिक ये हो गया, दूसरा आपका ये डेफिनेशन हो गया, तीसरा आपका ये सूत्र हो गया, चौथा आपका ये मात्रक हो गया, और पांचवा जो हमने लिखा है वो लिखा है क्या, बीमा। और 5 ही बिंदु हमने बताए हैं कि हमको अब जो टॉपिक आज से पढ़ना होगा, कोई भी चीज बताएंगे तो उस चीज के बारे में हमको 5 चीजें जरूर जाननी होंगी। और क्लास में जब आप जाइएगा तो पूछिएगा भी अपने टीचर से, कोई भी चीज पढ़ा रहे हो तो उससे रिलेटेड जो है 5 चीजें जरूर बताएं। ठीक, कुछ भी छिपाए ना, और छिपा रहे हैं तो पूछिए उनसे। ठीक, तो इन 5 चीजों को आप जाने रहेंगे तो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या कंपटीशन लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हैं? अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे। वो क्या है, वो है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक की स्थापना करना, सूत्र की स्थापना करना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा के लिए व्यंजक के सूत्र को प्राप्त करना है। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए किसी बिंदु पर जो है हमें कोई बिंदु लिया जाएगा, उस बिंदु पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करना होगा। आइए उसे हम देखते हैं कैसे स्थापित करेंगे। तो इसको स्थापित करने से पहले हम जान लेते हैं हमें क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ेगी, क्या क्या हमको जरूरत पड़ेगा इसको डिराइव करने में। इसको डिराइव करने में हमको कूलाम के नियम की आवश्यकता पड़ेगी। कूलाम का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। F बराबर क्या होता है, 2 बिंदु आवेशों के लिए लगता था। वो भी 2 बिंदु आवेश कैसे होते हैं, स्थिर बिंदु आवेश होते हैं। 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच की दूरी जो होती है r होती थी। ठीक वैसे यहाँ पर भी करना होगा। तो कूलाम का नियम हम जानते हैं क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो है हम ना तो Q1 यूज करेंगे ना Q2 यूज करेंगे। Q1 बराबर हम Q लेंगे और Q2 का मान भी क्या लेंगे, Q0 लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद r स्क्वायर ऐसे रहेगा। फिर उसके बाद जो है दूसरा जो होगा वैद्युत क्षेत्र लिया जाएगा। वैद्युत क्षेत्र में क्या लिया जाएगा, F रहेगा, और उसके बाद जो आपने परीक्षण आवेश लिया था Q0 वो रहेगा। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये हमको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने में कैसे करेंगे, देखिए ये हमने फिगर बना रखा है। फिगर में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने एक प्लस Q0 लिया है, दूसरा प्लस Q0 लिया है, प्लस Q लिया है। ठीक, दोनों के बीच की दूरी क्या है हमारी, r है। इस पोर्शन को कट कर देते हैं तो पूरा कूलाम के नियम का पालन करना है। तो कूलाम के नियम में आपको बताया गया था जब 2 समान आवेश होते हैं तो उनमें बल जो होता है वो बाहर की ओर लगता है, इधर भी लगेगा उधर भी लगेगा। तो हमने वन साइड ले लिया, तो F हो गया। और उस F के लिए हमने देखे यहाँ पर लिखा है चित्र से, Q व Q0 के कारण कूलामीय बल क्या होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो Q1 की जगह पे Q और Q2 की जगह पे क्या है, Q0 है, यूज कर लिया। उसके बाद r स्क्वायर ऐसे लिख दिया, r हमारा वही है। फिर उसके बाद Q0 के कारण यहाँ जो बिंदु P लिया गया है, इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। ठीक, तो P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है वो कहाँ की ओर, मतलब कहाँ पर, किस दिशा में, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस ओर होगी। जब प्लस आवेश यहाँ पर होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होगी क्या होगी, अंदर की ओर होगी, सॉरी बाहर की ओर होगी। और उसके बाद अगर यहाँ पर ये माइनस Q हो जाएगा, अगर ये माइनस Q0 ले लिया जाता है तो E का डायरेक्शन जो होगा कहाँ हो जाएगा, अंदर की ओर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर पूछा जाए आपसे कि मतलब E का डायरेक्शन बताओ तो कहाँ, किधर की ओर है, F की ओर है। ठीक, किसके लिए, प्लस के लिए। अगर माइनस के लिए कह दिया जाए तो आप E का डायरेक्शन कहाँ बताएंगे, अंदर की ओर होगा। समझे, E का डायरेक्शन माइनस के लिए कहाँ होगा, अंदर की ओर होगा, और प्लस के लिए E का डायरेक्शन कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। ठीक, और बल भी कहाँ होगा, अंदर की ओर होगा, किसके लिए, माइनस के लिए। क्योंकि यहाँ पर विपरीत आवेश हो गया। विपरीत आवेश में बल में क्या होता है, आकर्षण होता है। आकर्षण होने से बल कहाँ लगेगा, अंदर की ओर लगेगा। ठीक, और बल अंदर की ओर लगेगा तो इसका मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, अंदर की ओर होगी। ठीक, और प्लस प्लस दोनों रहेंगे तो प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो बल कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा, और ई भी कहाँ होगा, बाहर की ओर हो गया। ठीक,
आइए देखते हैं। ये हो गया। फिर उसके बाद हम जानते हैं तथा Q व QF के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। हमने आपको बता रखा है क्या होता है, E = F/Q0, और हमने बताया है ये सूत्र है आपका, ठीक। E = क्या किया हमने, F को अलग कर लिया, इंटू 1/Q0 अलग कर लिया, ठीक। समीकरण 1 हमने इसको मान लिया, कूलॉम के नियम से जो हमने प्राप्त किया है, इसको उठा करके हमने यहाँ पर F की जगह पर रख दिया। ये F जो है इस इतने से फॉर्मेट हो गया यहाँ पर, ठीक। ये वैल्यू यहाँ पर रख दी गई। अब यहाँ से देखिए आपका ये Q0 परीक्षण आवेश Q0 कट गया, ठीक। और हमने अभी आपको बताया है, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखाई है, तो हमने कहा है आपसे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है परीक्षण आवेश के ऊपर निर्भर नहीं करती, वो फिक्सियस चार्ज है, कल्पित आवेश है, वो केवल लिया जाता है बस, ठीक। तो यहाँ से आपसे कोई पूछे कि क्यों भैया फिक्सियस चार्ज लिया है आपने, तो आप बताएंगे तो कि हाँ फिक्सियस चार्ज जो होता है ये के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए लिया जाता है। तो आप बताएंगे कि कैसे नहीं डिपेंड करता है, तो आप तुरंत यहाँ पर शो कर देंगे इस चीज को उठा करके, कूलॉमीय बल और उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों का यूज करके जो है आप ये निकाल करके दिखा देंगे, कह दीजिएगा कि देखिए इसमें कहीं फिक्सियस चार्ज है नहीं है, लास्ट में कट जा रहा है, मतलब कल्पित आवेश नहीं यूज में है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए ये आपका निकल के आएगा। फिर उसके बाद E और F में कंफ्यूजन होती है बच्चों को फार्मूला याद करने में, याद रखिएगा F में डबल आवेश होंगे और E में हमारा क्या होगा, केवल सिंगल आवेश होगा, बाकी सारी चीजें क्या होती हैं, सेम होती हैं। 1/4πε0 r² इसमें भी रहता है, 1/4πε0 r² इसमें भी होता है, लेकिन बल जो होता है दो आवेशों के बीच कार्य करता है, बल जो होता है केवल मूल आवेश के ऊपर काम करता है, परीक्षण आवेश उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, वो कट जाता है, ठीक। यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, या व्यंजक का सूत्र है, ठीक। अब इसके आगे का वीडियो जो है हम कल देखेंगे, ठीक।